जय श्री राम सभी को। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 12 का, जिसका कोड रहने वाला है हमारा 336। ठीक है, ये क्या आपका सब्जेक्ट कोड है, इसको अब याद रखिएगा। ये आपका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेशन है, जो आपका ऑन डिमांड एग्जाम है और पब्लिक एग्जाम अक्टूबर 2025 में भी आने वाला है। ठीक है, इसमें इससे पहले हमने बात की थी इसके वेटेज की, सिलेबस के, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसका आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए डाटा एंट्री में आपको सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का जाना है। ठीक है, वो सब चीज़ आप क्लियर करने के बाद इस चैप्टर पे आना। आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। उसमें भी हम सारा चैप्टर नहीं करेंगे, कुछ पार्ट्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको करना पड़ेगा बेसिक जो एक्सप्लेन करना है हमने, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम, ये करेंगे। उसी के साथ में हम करेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड इनपुट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, पार्ट हम करने वाले हैं और हमने बिना पीपीटी से बुक से ही पढ़ाना शुरू इसलिए कर दिया ताकि आपका टाइम सेव हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए हमने ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन दिस लेसन वी प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑन द बेसिक design of a computer system, how the different parts of computer system are organized and various operation performed to perform a specific task। ठीक है, इतना सा आपको हेडलाइन पढ़ लेना। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा काम करने वाला है, उसके पार्ट्स क्या काम करते हैं। अगर आपको आवाज़ सुननी है तो उसके लिए आप कौन सा पार्ट कनेक्ट करोगे, अगर आपको क्लिक करना है कौन सा पार्ट करोगे, टाइप करना है कौन सा पार्ट क्लिक करोगे। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पार्ट्स की बात करें हम, ठीक है, हम कौन से पार्ट पढ़ने हैं, सच एज मॉनिटर, कीवर्ड, माउस एक्स्ट्रा, और भी वो सारे पार्ट्स हैं। उसके फिर सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, ठीक है, हार्डवेयर इन, और ठीक है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है। कुछ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी जो पार्ट बचा होगा कम करेंगे, कल कर लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमारा पार्ट आज होने वाला है, वो होने वाला है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर होता क्या है। जब भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आपको याद रख लेना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके काम को इजी कर लेती है और वो जल्दी करती है। ठीक है, कंप्यूटर के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, क्या होती है, हाई स्पीड। ठीक है, ये पल के इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंस है, वर्टिलिटीज है, स्टोरेज है। ठीक है, ये सब चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या हम डिफाइन कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं इसको। Computer is a device that transform data into meaningful information। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है जो आपके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आपके डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बना देता है। जैसे कि आपने उसको बोला कि आपने लेटर लिखा NASH, ठीक है, उसको आपने बोला करेक्ट दिस नेम, तो वो आपको अमन या कुछ लिख के दे देगा। यहाँ पर जो भी रॉ डाटा है, मतलब कि अभी कोई कैलकुलेशन है वो कंप्लीट नहीं है, वो आपको कंप्लीट कर देगा। ठीक है, और क्या कर सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स obtained बाय यू कैन वेरियस सब्जेक्ट, इट कैन आल्सो बी नेम। ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपके नेम निकाल सकता है, एज निकाल सकता है, सेक्स। ठीक है, एज सेक्स का मतलब हो गया जेंडर, वेट निकाल सकता है। ठीक है, उसी के साथ में आपकी हाइट और भी बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको कोई मैथ का सम मिला है, ठीक है, मान लो आपको बोला गया है फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, आपको 500 से, ठीक है, क्या 500 में से 300 की परसेंटेज निकालें। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके 500 में से 300 मार्क्स आए, तो आपको परसेंटेज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बुक लोगे, नोटबुक लोगे, उस पर करोगे 300 × 200। ठीक है, डिवाइड 500, तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल लोगे। पर वही परसेंटेज आपको कंप्यूटर जस्ट सेकंड में निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल होगी, ये सब टास्क कह सकते कंप्यूटर इजीली कर सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम, फंक्शंस क्या है कंप्यूटर के। कंप्यूटर कैन आल्सो डिफाइन इट एज अ टर्म ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब उसके क्या क्या फंक्शंस है वो बात कर लेते हैं। और कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, जो आप उसको डाटा दोगे वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसको क्या करेगा, प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, डाटा को डिजायर्ड रिजल्ट में आपको रिट्राइव कर देगा, आपकी स्टोरेज में सेव रखेगा। ठीक है, आप सेव भी कर सकते हो और उसका यूज भी कर सकते हो रिक्वायर्ड डाटा। ठीक है, जैसे आप चाहते हो, जो आपकी रिक्वायर्ड है वो करेंगे और आपके रिजल्ट के लिए वो आपको
प्रिंट भी करवा सकता है। अगर आप चाहते हो कि उस रिजल्ट को आप प्रिंट करके रखो तो प्रिंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब कौन कर सकता है आपके लिए? कंप्यूटर। तो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो मैंने बता दिया, ये हाई स्पीड में काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब बहुत सही काम करता है। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका गलत हो सकते हो कैलकुलेशन में, बट जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेशंस में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें से क्या होता है, डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस मतलब ये बहुत ही अच्छा काम करता है। वर्टैलिटी होती है इसमें, स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब अपने माइंड में क्या ही याद रख पाओगे आप? मेरे को नहीं लगता कि आप 11 से नीचे आगे टेबल याद कर पाते हो, ठीक है। तो जो उसको उसको आप 99 का टेबल पूछोगे वो भी उसको आ जाएगा, क्योंकि वो मशीन है, उसको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। आगे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का पार्ट है, ये आपका मेमोरी यूनिट आ गया, ठीक है। मेमोरी यूनिट आ गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आ गया, कंट्रोल यूनिट के बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ गया। और भी इसके पार्ट हैं जो हम अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कौन सा पार्ट का क्या काम होता है। इनपुट यूनिट आ गया, आउटपुट यूनिट आ गया। ये क्या है? ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आती है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पूछी जाती है एग्जाम में, इसमें आपको बताया क्या गया है कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर को, आप इनपुट देते हो। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? इनपुट देना, ठीक है। फिर वो इनपुट को क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट से, और क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से। अगर कोई मैथ का न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से सॉल्व करेगा। अगर आपको कोई नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपका रिटर्न में है, जैसे कि व्हाट इज माय नेम, या कोई भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, वो कंट्रोल यूनिट में सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद मेमोरी यूनिट में सेव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। ये थर्ड स्टेप आएगा। उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप रहेगा आउटपुट, ठीक है। अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हो आउटपुट यूनिट से प्रिंट करवाना चाहते हो, वो भी करवा सकते हो, ठीक है। ये आगे आपकी ब्लॉक डायग्राम। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस, ठीक है। 5 मेजर ऑपरेशंस क्या रहते हैं? फंक्शन irrespective of their size and make. दिस आर फर्स्ट एक्सेप्ट डाटा, जो हमने ऊपर पढ़ लिया वही करता है। क्या करता है? सबसे पहले डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है? जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, वे टू इनपुट, स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। स्टोर करने के बाद उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या? रिक्वायर्ड यूजर, इट गिव्स द रिजल्ट, ठीक है। फोर स्टेप हो गया आपके। क्या करता है? रिजल्ट को आपको आउटपुट देता है। और फिफ्थ क्या है? जो भी आप बोलो ऑपरेशन इनसाइड कंप्यूटर, ठीक है। फिफ्थ क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल दी ऑपरेशन इनसाइड कंप्यूटर। जो भी वो ऑपरेशंस होते हैं वो किसी और की हेल्प नहीं लेता, खुद से ही अपने अंदर कंप्यूटर में कर सकता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम नीचे डिस्कस करते हैं कि इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है हमारा? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या होता है? इनपुट की बात करें, इन दिस प्रोसेस द एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप कोई भी उसको इनपुट दे रहे हो तो वो किससे होता है आपका? अगर इनपुट डिवाइसेस की भी पढ़ेंगे, इनपुट का क्या मतलब हो गया? आपको कोई भी डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ तो एंटर करना पड़ेगा ना। आप चाहते हो कि कंप्यूटर मेरे लिए करे, तो आप कुछ भी उसको डिजिट दोगे सॉल्व करने के लिए, कोई कैलकुलेशन दोगे या कुछ क्वेश्चन दोगे, कि जैसे कि व्हाट इज अर्थमेटिक सिस्टम, ठीक है। कुछ भी पूछोगे उसको, या कुछ भी आप मीनिंग पूछोगे, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, तो वो क्या करेगा? आप इनपुट कर रहे हो उस डाटा को। जैसे वो आप डाटा को इनपुट करोगे, प्रोग्रेस करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी आपने डाटा लिखा है, जो भी इंट्रेडेड डाटा है उसको प्रोसेस करेगा प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा? प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जो भी आपका प्रोसेस रहता है, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा आपका, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया? इनपुट दिया, आउटपुट दिया, प्रोसेसिंग करना, स्टोर करना, ये सब किसके अंडर होता है? एक यूनिट के अंडर होता है। उस यूनिट को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर में क्या काम करता है? वो करता है जो भी आपका प्रोसेस होता है ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज इन परफॉर्म्ड अंडर सुपरविजन ऑफ यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। जो भी काम करता है, उस जिसके कंट्रोल में काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। उसका नाम क्या आएगा आपका? कंट्रोल यूनिट। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इट डिसाइड व्हेन स्टार्ट रिसीविंग डाटा, व्हेन टू स्टॉप इट। और ये डिसाइड क्या करता है कि कब उसको डाटा लेना है और कब उसको नहीं लेना। इट कैन बी डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट रिसीविंग डाटा और व्हेन टू इट स्टॉप इट, ठीक है। वो क्या डिसाइड करता है? कब उसको डाटा रिसीव करना है, कब उसको देना है, ठीक है। कौन कौन डिसाइड करता है ये सब?
ये डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीयू बोलते हो, ठीक है। तो सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। वेयर टू स्टोर डाटा एक्स्ट्रा, इट टेक केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के इनसाइड में जो भी प्रोसेस रहता है वो सारा कौन देखता है? आपका कंट्रोल यूनिट। जैसे जैसे कि कब उसको स्टार्ट करना है रिसीव करना डाटा, कब उसको स्टॉप स्टॉप करना है, कहाँ उसको स्टोर करना है डाटा को, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग जो रहती है डाटा को स्टोर करना, जो भी ऑपरेशंस रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो कौन करता है? सीयू, जिसको आप क्या बोलते हो? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट वो सब टास्क परफॉर्म करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की, ठीक है। मेमोरी यूनिट में आपको क्या डिस्कस करना है? मेमोरी यूनिट में आपको देखना है कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मेमोरी यूनिट का क्या काम है? जो भी कंप्यूटर का यूज हुआ है वो डाटा को स्टोर करना, और इंस्ट्रक्शन रखना, जो भी आपकी हिस्ट्री होती है, जैसे आप सर्चिंग हिस्ट्री है, ठीक है, कैच मेमोरी है, वो सब कहाँ स्टोर होती है? आपकी मेमोरी यूनिट में। उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा आपका? ALU, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या आपका काम है? ये भी हम डिफाइन कर लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का आपका काम है मेजर ऑपरेशन, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय ALU आर एडिशन। क्या करता है ये? सबसे पहले एडिशन करता है, एडिशन मतलब प्लस करना, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करता है, सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन, ठीक है। जो भी आपको कंपैरिजन करना है, लॉजिक, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको आप क्या बोलते हो? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है ALU, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद करते हैं ना, कौन से क्या शॉर्ट फॉर्म। फिर हम फिफ्थ स्टेप की बात करें, आउटपुट। आउटपुट का क्या होगा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग रिजल्ट, ठीक है। क्या करता है? ये प्रोसेस है प्रोड्यूस करना रिजल्ट को। प्रोड्यूसिंग क्या करता है? रिजल्ट फ्रॉम द डाटा ऑफ द गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आपने उसको डाटा दिया है, कोई कैलकुलेशन दी है, कोई क्वेश्चन दिया है, उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग। जो भी आपको प्रोड्यूस होता है आपकी मतलब इन्फॉर्मेशन से, लास्ट स्टेप क्या होता है? आउटपुट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? यूजफुल इन्फॉर्मेशन में मिलना, ठीक है। वो क्या होता है? हमारा फिफ्थ स्टेप, जिसको आप बोलते हैं आउटपुट। फिर हम पढ़ते हैं द ALU एंड CPU ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज जॉइंटली नाउन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप CPU भी बोलते हो। जो आपके कंप्यूटर में ALU, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका CPU, जिसको आप बोलते हो कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इस CPU का क्या फुल फॉर्म आ गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये भी आपका एक टाइप, एक मार्क्स का MCQ आ सकता है, इसको भी आप सेव कर लेना, ठीक। यू हैव may call CPU as a brain ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आप CPU को एक और नाम से जानते हो, जो क्या बोलते हो? ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन क्या रहने वाला है? CPU, ठीक है। मैं उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सॉल्व करोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैराफेरल डिवाइसेस की, ठीक है। पैराफेरल डिवाइसेस की अगर बात करो, पैराफेरल डिवाइसेस क्या रहने वाले हैं? क्या होते हैं पैराफेरल डिवाइस? इसको आप क्या बोलते हो? हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। जिसको आप हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हो, वो क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस भी उसका दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद करें, पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर एक्सटर्नली, ये बाहर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप बोलो ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। उसमें से कौन से डिवाइसेस होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आर फॉलोस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पैराफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? जो उनको बाहर से कंप्यूटर को एक्सटर्नली बाहर से कनेक्ट होते हैं। दिस डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। हर एक डिवाइस का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, पैराफेरल डिवाइसेस आर फॉलोस एज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर पैराफेरल डिवाइसेस। ये थ्री टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट टाइप हमारी इनपुट डिवाइसेस आ गया, सेकंड हमारी आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड हमारी पैराफेरल डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारी थ्री टाइप्स ऑफ पेरिफेरल, जिसको आप हार्डवेयर डिवाइसेस भी बोलते हो, ठीक है। डिवाइसेस की बात करें, आपको एग्जांपल देखने को मिल रही होगी। ये आपका मॉनिटर भी एक पेरिफेरल डिवाइसेस है, जिसको हार्डवेयर बोलते हो। डिस्क ड्राइव भी, माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है? आपके एक्सटर्नली जो हमारे अटैच होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, वो डिवाइसेस है, जिसको आप हार्डवेयर डिवाइसेस बोलते हो, ठीक है। इसमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सा है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें
ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या क्या रहने वाले हैं? इनपुट डिवाइसेस हमारे कीवर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब आपको एग्जांपल देता हूँ इनपुट डिवाइसेस का क्या मतलब होता है, जो आपका डाटा एंटर करने में हेल्प करे। ठीक है, मान लो कि आपको लिखना है, ठीक है, हाय वर्ल्ड, ठीक है, ये आप किसकी हेल्प से लिखोगे? ये आप लिखोगे कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, कीवर्ड आपका क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि वो आपको इनपुट करके दे रहा है रिजल्ट को, वही आपको क्लिक करना कहीं, वो कौन करेगा? माउस, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है, लाइट पेन, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ये आपका एक तरह का पेन है। ठीक है, उस तरह से एक लाइट पेन आता है। ठीक है, वो भी क्या आपका इनपुट डिवाइस हो गया। बाकी मैग्नेटिकल स्कैनर भी जो आपको स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, टच स्क्रीन, ठीक है, वो भी एक आपका इनपुट डिवाइसेस हो गया। माइक्रोफोन जो आपकी वॉइस को इनपुट ले रहा है और स्पीकर उसको आउटपुट करता है, मतलब स्पीकर उसको सुनाता है। तो जो रिकॉर्ड करना है, इनपुट करना है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ माइक में, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? इनपुट कर रहा हूँ अपनी वॉइस को। मीडियम क्या है हमारा? माइक्रोफोन। ठीक है, उसी तरह एक ट्रैक बॉल होता है। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और ये होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये हमारा होता है कीवर्ड। ये डायग्राम भी देख सकते हो। कीवर्ड में हमारा क्या आता है? कीवर्ड shown in figure 1.3 is the most common input device। ठीक है, ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। several kinds of keywords are available but they are resemble each other with the minor variation। दी कीवर्ड इज मोस्ट कॉमन यूज इन क्वेटरी वर्ड। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको मार्क कर लेना कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में कौन सा वर्ड कीवर्ड यूज होता है? क्वेटरी। ठीक है, क्वेटरी का मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट लाइन होती है उसके जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? KUWERT। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन की लेटर होते हैं। उसके आगे UIOP भी होता है, बट जो आपके फर्स्ट 5 लेटर होते हैं, 6 लेटर्स होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जनरली स्टैंडर्ड्स कीवर्ड हैज 104 कीज। ठीक है, आपके कीवर्ड्स में कितनी की होती हैं ये भी आपको रखना है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ सकता है, थ्योरी एग्जाम में पूछ सकता है। आपके कीवर्ड्स में जनरली कितनी 1000 मतलब 104 कीज होती हैं। ठीक, द कर्सर कंट्रोल्स द आर कीज आर डुप्लीकेटेड टू एलो इरेजर यूज ऑफ द न्यूमेरिक पैड। ठीक है, जो आपके पास न्यूमेरिक पैड है उसमें आप न्यूमेरिकल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिक पैड आ गया, यहाँ से आप अपना कोई भी डिजिट से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कीबोर्ड के बाद हमारा आ गया माउस। ठीक है, माउस आपको सिंपली सभी को पता है, माउस हमारा एक वायर्ड होता है, एक बिना वायर्ड के होता है। माउस का क्या काम होता है हमारा? माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस। ठीक है, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस, जो आपके हाथ में होता है। ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस का मतलब होगा जो आपके हाथ में होता है वो क्या करता है? इट यूज अ पॉइंटर। ठीक है, वो क्या एक पॉइंटर की तरह काम आता है। इट इज यूज एज अ पॉइंटर, वो एक पॉइंटर की तरह काम आता है। जैसे कि इट कैन परफॉर्म फंक्शंस while selecting menu commands, moving icons, resizing windows, starting programs and choosing options। ठीक है, जो जो काम यहाँ बोले गए हैं, ठीक है, जैसे कि किसी मेन्यू को कमांड करना, मूव करना किसी आइकन को, ठीक है, रीसाइज करना विंडो को, या कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट करना या चूज करना किसी ऑप्शन। तो मीनिंग ये हो गया, आपको कहीं भी क्लिक करना है तो किसके हेल्प से करोगे? माउस की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने माउस ओपन किया अपना। ठीक है, माउस मेरा कहाँ घूम रहा है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर में। यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? माउस की हेल्प से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अगर ऊपर कुछ भी क्लिक करता हूँ, जैसे आस्क को पायलट पे क्लिक कर रहा हूँ, या इरेजर पे क्लिक कर रहा हूँ, या टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, किसके हेल्प से कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ मैं माउस की हेल्प। माउस और भी बहुत सारे फंक्शन करता है, वो आपको बाद में एक्सप्लेन किए जाएंगे। अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन mouse uses as internal magnetically coated ball to detect the movement of the mouse across a flat surface, usually a desktop। ठीक है, आपका जो कहाँ यूज होता है? यह होता है आपका डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में आप उसके मूवमेंट को मतलब कि क्या कहते हैं, देख सकते हो कि माउस किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? डेस्कटॉप में। नाउ डेज ऑप्टिकल एंड लेजर माउस इज यूज टू डिटेक्ट मूवमेंट। ऑल विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन टूडे आर डिजाइनेड टू वर्क विद माउस। ठीक है, आज के टाइम में जो एप्लीकेशन डिज़ाइन होती हैं विंडोज़ में, जो लैपटॉप डिज़ाइन होते हैं, वो कैसे होते हैं कि वो लैपटॉप माउस के साथ मिलके काम कर सकें, हम फंक्शंस कर पाएँ। ठीक है, और माउस इज़ यूज टू रिप्लेस हार्ड टू रिमेंबर की। ठीक है, माउस किस लिए बना था? जो भी आपकी हार्ड टू रिमेंबर की थी, जैसे कि ठीक है, लैपटॉप में बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे शिफ्ट+A, कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। ठीक है, ये शॉर्टकट्स होते हैं, वो जो याद नहीं रहते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए क्या बना था? हमारा माउस बना था, जिससे आप स्टार्ट कर पाओ इजिली क्लिक पे। ठीक है, जस्ट वन क्लिक में। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना था विद इजियर। ठीक है,
पॉइंट एंड क्लिक, ठीक है, पॉइंट और पॉइंट करने के लिए और क्लिक करने के लिए, जो आपके एक्शंस को इजी कर लेता था। However, it cannot be substitute all the keyboard operation. It can be alternative of command based operation, ठीक है। ये किसका अल्टरनेटिव है? कमांड बेस्ड ऑपरेशंस का। अब सब कुछ तो आपके माउस से नहीं हो सकता ना, जो आपको टाइप करना है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। बट ये क्या कर सकता है आपके लिए? कुछ कमांड से कर सकता है, ठीक है। जैसे कि कमांड बेस्ड, जैसे कि आपको कंट्रोल प्लस वी करना है क्लिक के लिए, तो आप वही लेफ्ट बटन पे क्लिक करोगे, वहां से वो कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा इजिली, ठीक है। वही है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर select objects on a display screen. A light pen is similar to a mouse shown in figure 1, except that a light pen you can move one pointer and select objects on the display screen by directly pointing to the object with the pen, ठीक है। अब लाइट पेन की मैं आपको डेफिनेशन दे दूं या एग्जांपल दे दूं। जो आपके पुराने टाइम में सैमसंग के फ़ोन आते थे या आईफ़ोन आते थे, उनके साइड में एक छोटा-सा पेन होता था, ठीक है? उस पे आप क्या करते हैं, किसी भी आइकन को क्लिक करना होता था या कुछ भी क्लिक करना होता है, सिमिलर है माउस से। जैसे आप माउस में कुछ चीज़ क्लिक करते हो, कुछ लिखते हो, उसी तरह आप इसका यूज़ करके भी वो चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है? उसको आप क्या बोलते हो? लाइट पेन, यही इसका काम होता है। बाकी कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है? इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, लाइट पेन होता है, जो क्या कहता है, सेलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, डायरेक्टली पॉइंट करता है उनको, ठीक है, विद द पेन, ठीक है? उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनर की बात करें, ऑप्टिकल स्कैनर आपके लिए क्या है, ठीक है, वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनर की बात करें, दिस डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन। ये किसके लिए यूज होता है? ऑटोमेटिकली डाटा को कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। द डिवाइस दैट फॉर कैटेगरी कंप्लीटली एलिमिनेट मैनुअल इनपुट, ठीक है। वो क्या करता है? एलिमिनेट करता है मैनुअल इनपुट को, कि आपको खुद से कुछ ना लिखना पड़े, फॉर ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, द बारकोड रीडर इज एक्चुअली जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ इमेज स्कैनर, ठीक है। जैसे कि आप बारकोड रीडर है, मान लो कि आप किसी को फोन में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पैसे दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? यूपीआई से पे करने के लिए उसका फ़ोन नंबर या यूपीआई आईडी टाइप करनी पड़ती है। बट वो उसको चीज़ को आसान करने के लिए आपके लिए क्या बना दिया है? ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर क्या करता है? आपका जो क्यूआर कोड है उसको आप स्कैन करके ईज़िली पे कर सकते हो, ठीक है? वो आपका हो गया ऑप्टिकल स्कैनर की एग्ज़ाम्पल। और भी बहुत सारे क्यूआर कोड बनाए जाते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप को जॉइन करने के लिए, ठीक है? अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसको जॉइन करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करने के लिए, इंस्टाग्राम आईडी का क्यूआर बनता है। हर चीज़ का क्यूआर कोड बनता है उसको ईज़ी करने के लिए, ताकि वो ईज़िली पे कर पाए, जॉइन कर पाए, ताकि आपको कुछ इनपुट ना करना पड़े, ठीक है? इस तरह से आप ऑप्टिकल स्कैनर का यूज़ करते हो अपनी रियल लाइफ में, ठीक है? एनी इमेज एंड ट्रांसलेट प्रिंटेड, ठीक है? जो भी आप प्रिंटेड हो, ठीक है? उसको ट्रांसलेट करने में। उसके आगे बात करें, ठीक है, इस तरह से स्कैनर भी होता है। ये इसका क्या काम होता है? इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी एंड विद दी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कैन अल्टरनेट इमेज। अनदर एग्जांपल ऑफ स्कैनर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोनाइजेशन ओसीआर डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या हमारे ओसीआर डिवाइसेस होते हैं, इनका काम क्या होता है? फोटो स्टेट करना, ठीक है। एक कॉपी को बहुत सारी कॉपीज बनाना या उनको प्रिंट करना या उनको स्कैन करना, ठीक है। जो इसका टेक्स्ट होता है वो उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, या उनको एडिट भी किया जाता है ओसीआर की हेल्प से, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल से। आगे हम बात कर लेते हैं टच स्क्रीन क्या होती है हमारी। टच स्क्रीन, जैसे कि आप किसी स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है? आपका टच स्क्रीन की एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि आप फिंगर से अपने फ़ोन में या किसी भी चीज़ में यूज़ करते हो, ठीक है, टच करने से कुछ भी, जैसे कि आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो या किसी ने अपने उसका बुक ओपन किया, किससे किया? टच स्क्रीन से। आज के टाइम में जो फ़ोन आ रहे हैं, टच स्क्रीन आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप कंपनीज भी हैं जो लैपटॉप बना रही है टच स्क्रीन में, ठीक है। ये एग्जांपल होगी, जिसको आप टच करके क्लिक कर रहे हो उसकी डिस्प्ले में, वो आगे टच स्क्रीन है। इसको हम डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। टच पैनल डिस्प्ले एंड पैड्स आर नाउ बीइंग ऑफर्ड एज अल्टरनेटिव टू कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं जिनको टाइप करना पड़ता है, उसका अल्टरनेटिव आज के टाइम पे क्या है? डिस्प्लेस, जिसको आप टच स्क्रीन के नाम से जानते हो। है द इनपुट कैन बी गिवन थ्रू द कंप्यूटर स्क्रीन दैट एक्सेप्ट्स द इनपुट थ्रू मॉनिटर, ठीक है। जो आपके मॉनिटर में स्क्रीन है उसको आप क्लिक करोगे, अपने डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी आपके इनपुट को। यूजर टच इलेक्ट्रॉनिक बटन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आपके स्क्रीन में जो भी आपको आइकन दिख रहा है, जो भी बटन दिख रहा है, आप उसको क्लिक करके उससे फंक्शन करवा सकते हो। मे यूज आई लाइट पेन आल्सो फिंगर, ठीक है। लाइट पेन का यूज कर सकते हो, उसी के साथ में आप अपने फिंगर्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हो टाइप, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं माइक्रोफोन के। माइक्रोफोन का तो आपको पता ही होगा, माइक्रोफोन आपका क्या होता है? माइक, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो? माइक। इसका क्या काम होता है?
माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, विच टेक अ वॉइस एज इनपुट। वो क्या टेक करता है, वॉइस को, आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है। वॉइस कम्युनिकेट इज मोर एरर फोन प्रोन दैट इंफॉर्मेशन थ्रू कीवर्ड, ठीक है। जो आप कीवर्ड से जैसे टाइपिंग चैट कर रहे हो, वही आप अगर बात कर रहे हो किसी से, आपकी आवाज उस तक पहुंचाना या आपकी आवाज को रिकॉर्ड करना क्या काम आता है, माइक्रोफोन का, ठीक है। ये दो तरह के माइक्रोफोन होते हैं, एक आपका डेस्कटॉप माइक्रोफोन होता है, एक हैंड हेल्ड माइक्रोफोन होता है। जो हैंड हेल्ड होता है ये आपका मोस्टली जैसे किसी पार्टी में, किसी फंक्शंस में, किसी जागरण में यूज़ होता है। और जो आपका डेस्कटॉप माइक्रोफोन यूज़ होता है मोस्टली आपके स्कूल्स में, ऑफिस में, या किसी कैबिनेट मीटिंग में, या आपके डीसी ऑफिस में यूज़ होता है, ठीक है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है मीटिंग के टाइम, ठीक है। ये आपके दो तरह के माइक्रोफोन आ गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन की बात करें हम ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या होता है, एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एज सिमिलर एज माउस, ठीक है, माउस की तरह ही। ये क्या करता है, अपनी बैक में एक बटन, इसकी बॉल जैसे होती है, उस बॉल को घुमाने से आप उस पर यूज़ कर सकते हो माउस का। इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोगे, इसको स्किप कर सकते हो, बाकी आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है ताकि आप एग्जाम में क्लियर कर पाओ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। एक हम अगर डिफरेंस की बात करें आपके माउस और आपके ट्रैक बॉल में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा डिफरेंस है, आपके माउस को चाहिए होती है प्लेन सरफेस, उसको, ठीक है, मूव करने के लिए या किसी से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। और जो आपका ट्रैक बॉल है ये आपका, ठीक है, लैप में भी आ सकता है, या आप किसी भी सरफेस में इसको रख के इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे आउटपुट डिवाइसेस के, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी। तो इसमें अगर बात करें हम आउटपुट डिवाइसेस में कौन से डिवाइसेस आपके कैलकुलेट होते हैं, उसमें सबसे पहले मोनीटर, जिसको आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हो, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट की अगर हम शॉर्ट फॉर्म बात करें, VDU, इस तरह से आपका आता है, ठीक है, इसको भी आप यूज करते हो। उसके बाद प्रिंटर, जो आपके प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को, PDF को। ये उसके बाद प्लॉटर्स, ये भी एक तरह की मशीन होती है जो आपकी बैनर्स, फ्लैक्स, या जो आपके एडवर्टाइजमेंट में एड्स बनाने के लिए काम आती है। उसके बाद स्पीकर, ठीक है, स्पीकर तो आप सभी जानते हो, जिससे आप अपना साउंड सुन पा रहे हो, या जिससे आप मेरे लेक्चर की जो साउंड है, वीडियो तो आपको स्क्रीन में दिख रही है, बट जिसकी साउंड है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, वो आपकी हेल्प की क्या कर रहा है, स्पीकर। जो आपको आउटपुट दे रहा है वो कौन दे रहा है, स्पीकर दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या रहने वाला है, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, इस तरह की स्क्रीन होते हैं, ये पुराने टाइम के आते थे, जिसको आप CRT ऐड बोलते थे, CRT, ठीक है। ये हमारी न्यू आ रही है LCD, ठीक है। इस तरह से मॉनिटर, फ्लैट मॉनिटर आते पहले से डब्बे जैसे आते थे। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं रीड करके। मॉनिटर क्या होता है, आउट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, ठीक है, इट्स द मोर इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि इसके हेल्प से आप देखते हो, बिकॉज द पीपल इंटरेक्ट विद द डिवाइस मोस्ट सेंसिटिव इंटेंसवली देन अदर्स, ठीक है। बाकी जो जितने डिवाइसेस का मतलब जितने भी पार्ट्स का यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, इस स्क्रीन का, ठीक है। जो ये क्या है, स्क्रीन है आपकी, ठीक है, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर, जिसको आप आउटपुट डिवाइसेस बोलते हो, ठीक है। उसका क्या होता है, द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड विजुअली विद द वीडियो अडाप्टर कार्ड एंड मॉनिटर इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड विद द CPU within the CPU the needs visual display is sent to the video adapter. The display uh, video adapter converts information from format used in the same manner as a television display information sent to the by the cable service, ठीक है। जैसे कि आपका टीवी वर्क करता है, आपको दिखाता है मूवीज वगैरह, वैसे ही आप CPU की हेल्प से जो भी प्रोसीड होता है, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका आउटपुट है, वो क्या दिखाता है, ठीक है, आपकी वीडियो फॉर्म में, या आपकी ये स्क्रीन है वो दिखाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख पाते हो, ठीक है, इसकी हेल्प से, मॉनिटर की हेल्प से। बाकी एक बार आप खुद से रीड कर लेना, समझ आएगा। दिस टाइप्स आर मॉनिटर आर यूज्ड है माइक्रो कंप्यूटर विच आर फॉलोज, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन से दो मॉनिटर्स यूज होते हैं, एक होता है आपका CRT, एक होता है आपका LCD, ठीक है। अभी हम इनकी एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं, CRT क्या होता है, LCD क्या होता है। CRT का क्या फुल फॉर्म होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब क्या है, या फिर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है।
कहाँ यूज होती थी, ये हमारी यूज होती थी मॉनिटर में, इन टाइपिकली मॉनिटर दैट यू कैन सी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आपके पुराने टाइम के डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, ठीक है, आपके बीएसएनएल ऑफिस में या बैंक्स में अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इट लुक लॉट लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, जैसे आपके टेलीविजन स्क्रीन होते हैं उसकी तरह देखने को आपको दिखता है, ठीक है। वर्क एज सेम वे, दिस टाइप ऑफ यूज लार्ज वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वो किसकी हेल्प से काम करते थे, उनके पास एक लार्ज वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसको आप क्या किस नाम से जानते थे, कैथोड रे ट्यूब, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीआरटी, ठीक है। ये आपका क्या था, टीवी था, मतलब एक तरह से मॉनिटर था जो आपका टीवी की फॉर्म में था, सिमिलर था टीवी की जैसे, ठीक है। आज के टाइम में कौन सी डिस्प्लेस यूज हो रही है, आज के टाइम में हो रही है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको आप एलसीडी बोलते हो। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर आर आल्सो नाउन एज फ्लैट पैनल मॉनिटर, इनको और किस नाम से जाना जाता है, फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है। आपके दो नाम आते हैं, एक एलसीडी, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर, इस नाम को आप याद रखोगे। मोस्ट ऑफ दिस द एम्प्लॉय लिक्विड एम्प्लॉय क्रिस्टल डिस्प्लेज और रेंडर इमेजेस, ये आपको हाई क्वालिटी में वीडियोस और इमेजेस को दिखाते हैं। दिस डेज एलसीडी मॉनिटर्स आर वेरी पॉपुलर, आज के टाइम पे अगर आप बात करो कौन से मॉनिटर पॉपुलर है, एलसीडीज। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं व्हेन पीपल टॉक अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस मॉनिटर, ठीक है। जब हम किसी कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो वन क्रिटिकल स्टैटिक मॉनिटर, मोस्ट मॉनिटर हैव रेजोल्यूशन resolution at least 800 to 600 pixel. High-end monitors have a resolution 1024 into 768 pixel, even 1280 into 1024 पिक्सल, ठीक। इस तरह से जो हाई एंड मोनीटर्स होते हैं उनके पिक्सल इतने ज़्यादा है, और जो हमारे नॉर्मल मोनीटर्स आते हैं उनके 800 से 600 पिक्सल होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर ही वो काम करेंगे, फिर ही आपको अच्छी क्वालिटी वो देंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर भी क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है, ठीक है। बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। आफ्टर डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर, इट कैन वी सेंड टू अ प्रिंटर फॉर अ हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिंट आउट। जब आप डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करते हो डिजिटली अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जब आप उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, उसको प्रिंटर चाहिए, आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो आप किसकी हेल्प से करते हो, प्रिंटर्स की हेल्प से, ठीक है। सम प्रिंटर ऑफर स्पेशल फीचर्स सच एज कलर एंड लार्ज पेज, कुछ फीचर्स आपको क्या मिलते हैं, वो आपको लार्ज पेज साइज देते हैं, अच्छे कलर देते हैं, पेज फॉर्मेट। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले प्रिंटर्स हैं वो कौन से हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। इस तरह के आपके 4 प्रिंटर रहने वाले हैं। ये वो आपका आज का पढ़ाया हुआ है, इसको आप रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी इतना ही कोई डाउट हो तो आप हमारे, थैंक यू, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक